सुप्रभात। कक्षा 10वीं के बच्चों का इस हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण से रस लेकर आई हूँ। रस आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज है। यह व्याकरण का नया चीज मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे बोर्ड में प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से बच्चे सुनोगे इसके बारे में। रस क्या है, रस के कितने अंग हैं, रस के कितने प्रकार हैं, रस के प्रकार के स्थायी भाव क्या हैं, वो सारी बातों को मैं आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनोगे बच्चे। रस क्या है? रस सामान्य रूप से कहते हैं कोई कविता, नाटक, कहानी को पढ़ने सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। समझे? तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। कविता, नाटक आदि को पढ़कर सुनकर जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस आनंद की अनुभूति होती है कविता को पढ़ने से सुनने से उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो वाक्य रस से भरा हुआ है उसे ही काव्य कहते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा गया है। रस को साहित्य के आचार्यों ने काव्य की आत्मा माना है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निर्जीव और निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी प्रभावहीन और निर्जीव होता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसी कारण काव्य की परिभाषा क्या दी है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। समझ रहे हो बच्चे? तो रस क्या है? श्रव्य और दृश्य काव्य के दर्शन और श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे ही काव्य में क्या कहा गया है? रस कहा गया है। काव्य में सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने रस के प्रकट होने की प्रक्रिया इस प्रकार बताई है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो समझिए, परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो यही आपको लिखना है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात इसे ही रस कहते हैं। सामान्य रूप से तो हम बतलाएं क्या? किसी कविता को पढ़ने से, सुनने से या नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस का सूत्र देखो यहाँ पर दिया गया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। समझे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि से रस की निष्पत्ति मानी गई है। रस की संख्या 10 मानी गई है। सुनोगे, काव्य शास्त्रियों ने रस की संख्या 9 कही है। कितनी कही है? रस की संख्या काव्य शास्त्रियों ने 9 माना है ना, 9 भेद है। लेकिन सूरदास ने एक रस और दिया है जो श्री कृष्ण की रचना वात्सल्य रस से पूर्ण की है, तो उस आधार पर 10 रस माने जाते हैं। समझ गए? और एक रस और आ गया जिसको भक्ति रस कहते हैं। तो रस के पहले कितने भेद थे? 9, फिर हो गया इसका भेद 10 और 10 भेद हो गया। पहले क्या था? 9, बाद में आ गया 10 हो गया वात्सल्य रस को लेकर के, और फिर एक रस कह दिया गया भक्ति रस। समझ गए? तो रस की संख्या कितनी मानी गई थी?
10 मानी गई। 9 के बाद 10वां अंग माना गया। रस की संख्या 10 मानी जाती है। अब बच्चे ध्यान से सुनोगे कि 10 कैसे हुआ। पहले 9 था। कौन कौन सा था? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस। और बाद में क्या आ गया? वात्सल्य रस। तो हो गया 10। और फिर लोगों ने एक और रस को मान लिया जिसे कहते हैं भक्ति रस, जबकि ये दो रस को कहते हैं कि श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाता है। ईश्वर के प्रति भक्ति हो गई तो वो भक्ति रस में आ गया। तो अब है रस के कितने अंग हैं। अंग यानी अवयव। अगर प्रश्न आ गया रस के कितने अवयव हैं तो यह नहीं कहना कि मैंने तो अंग पढ़ा है। अवयव और अंग एक ही है। तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, 4 अवयव हैं। पहला स्थायी भाव। पहला क्या है? स्थायी भाव। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा क्या है? संचारी भाव। ये 4 रस के अंग हैं। ठीक है। अब है पहला क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? मनोवैज्ञानिक एवं काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले कुछ भाव या विकार माने हैं। जब इनमें से किसी एक के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य के मन पर पूर्णतः छा जाता है। उस समय हम कहा करते हैं कि अमुक मनुष्य क्रोध में है, अथवा करुणा से पूर्ण है, अथवा घृणा से भरा हुआ है। तो ये सभी स्थायी भाव हैं। समझ, ये सभी रस के भाव आ जाएंगे। तो अमुक मनुष्य क्रोध में है, समझ रहे हो? तो अमुक मनुष्य क्रोध में है तो स्थायी भाव क्या कहलाया? जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। क्लियर? जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे सुख है, क्रोध है, विस्मय है, भय है। जो भाव मेरे मन में स्थायी रूप से है उसे क्या कहेंगे? स्थायी भाव। स्थायी भावों का परिचय सुनोगे। काव्य के आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। कुछ विद्वान वात्सल्य नामक 10वां स्थायी भाव भी मानते हैं। अभी आप लोगों को हम बतलाए ना, 10वां क्या हो गया? वात्सल्य रस, जिससे वत्सल स्थायी भाव बन गया। और बाद में भगवत रति को भी स्थायी भाव में माना गया। जैसे देखोगे बच्चे, आपको याद करना पड़ेगा इसको, है ना? ध्यान से सुनोगे। आ गया अगर एग्जाम में, परीक्षा में आपको पूछा गया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, आपको याद रखना हमेशा। श्रृंगार रस तो उसका स्थायी भाव रति। हास्य रस उसका स्थायी भाव हास। करुण रस उसका स्थायी भाव शोक। रौद्र रस उसका स्थायी भाव क्रोध। वीर रस उसका स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस उसका स्थायी भाव भय। अद्भुत रस उसका स्थायी भाव विस्मय। विभत्स रस उसका स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। शांत रस उसका स्थायी भाव निर्वेद यानी शम। शम निर्वेद को ही कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य रस हैं, वात्सल्य रस, वत्सल, भक्ति रस, भगवत वत्सलता। क्लियर है ना? तो ये हो गया रस के 4 अंग में स्थायी भाव। सिर्फ अभी आपको मैंने स्थायी भाव पढ़ाया है। स्थायी भाव के बाद आता है रस का दूसरा अंग क्या है? विभाव। विभाव किसको कहते हैं? स्थायी भाव जो मन में हमेशा
स्थायी रूप से रहता है उसको स्थायी भाव कहते हैं। विभाव किसको कहते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां क्या है? विभाव कहलाते हैं। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। क्लियर? जिस व्यक्ति, वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव की दो भाग है, दो प्रकार है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। कौन कौन प्रकार है? आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन विभाव क्या है? वह स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण आलंबन होते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। समझे? जैसे लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ तो लक्ष्मण क्रोध का आलंबन है। किसको देखकर क्रोध हुआ? लक्ष्मण को देखकर हुआ। तो आलंबन विभाव कौन हो गया? लक्ष्मण हो गए। आलंबन के भी दो रूप है, आश्रय और विषय। आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव जागता है वह आश्रय कहा जाता है, और जिस कारण से जगता है उसे विषय कहते हैं। ठीक है? तो परशुराम आश्रय है और लक्ष्मण क्या है? विषय है। जिसके मन में जागा वह क्या हो गया? आश्रय, और जिसके कारण जागा वह क्या हो गया? विषय। समझ गए? अब हो गया विभाव के ही दूसरे भाग, दूसरा रूप उद्दीपन विभाव। एक आलंबन विभाव पढ़े, अब उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहे जाते हैं। जैसे लक्ष्मण का मुस्काना, व्यंग वचन कहना, ये सभी क्या है? उद्दीपन है, जिसके कारण भाव तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो किसके कारण ये क्रोध जगा परशुराम के मन में? लक्ष्मण के कारण। तो लक्ष्मण का कौन कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण व्यंग मुस्कान, व्यंग वचन कहते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ोगे तुम लोग, कविता है, उसी के आधार पर हम ये बतला रहे हैं उदाहरण दे करके। ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि धनुष यज्ञ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें क्या होता है? क्रोध आ जाता है। यह क्रोध क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ। टूटा हुआ धनुष उनके क्रोध का आलंबन होता है। और किसके कारण उनको यह जगा? आलंबन कहते हैं ना, जिससे जगता है। तो टूटे हुए धनुष को देख करके उनका क्रोध बढ़ा जगा। तो यह क्रोध, टूटा हुआ धनुष क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। और लक्ष्मण के जो का मुस्कुराना, व्यंग वचन कहना, ये सब क्या हो गया? उद्दीपन विभाव हो गया। समझ गए? आश्रय, आलंबन और उद्दीपन और विषय। आश्रय क्या हो गया? जिनके मन में जगा, यानी परशुराम के मन में जगा। विषय कौन हो गया? लक्ष्मण हो गया, जिसके कारण जगा। उद्दीपन क्या हो गया? जिस कारण तेज हो गया क्रोध। तो लक्ष्मण का मुस्कुराना, व्यंग वचन करना। तो रस के ये अभी दो अंग अभी आप लोगों को बतलाए हैं, स्थायी भाव, विभाव। क्लियर? अब सुनोगे अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की चेष्टाएं, जिसके मन में स्थायी भाव जगता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती है। मतलब शारीरिक मानसिक परिवर्तन जो देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं अनुभाव। जैसे परशुराम का क्रोधपूर्ण वचन बोलना, परशुराम का क्रोधपूर्ण वचन बोलना,
फरसे को संभालना, दांत पीसना, आंखें लाल करना आदि अनुभव है। तो समझ में आया अनुभव शब्द क्या है? अनुभव शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, अस्थाई भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं जागृत होती है, छोटे छोटे भाव जगते हैं, उसे अनुभव करते हैं। दूसरा, जो भाव भंगिमाएं जो किसी बात का अनुभव कराती है, वे भाव भंगिमाएं अनुभव कहलाते हैं। समझ में आया? तो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वही अनुभव है। जैसे परशुराम का क्रोधपूर्ण वचन बोलना, फरसे को संभालना, दांत पीसना, आंखें लाल करना, ये सभी क्या हुए? अनुभव हुए। और संचारी भाव क्या हुआ? संचारी भाव चौथा अंग है रस का, संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? रस के अनुभव होते समय आश्रय के मन में जो भाव बार बार उत्पन्न होते और मिटते रहते हैं, वे संचारी या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। समझे? संचारी या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। रस के स्थायी भाव के साथ साथ यह बार बार आता है, मिटता है, उत्पन्न होता है, मिटते रहता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। समझे? कितनी संख्या है संचारी भाव की? संख्या 33। पीडीएफ में आपको दे देंगे ये सब हम। 33 है संचारी भाव की संख्या। तो समझ में आया? इतना पहले स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है। ये सभी हो गए रस के अंग। क्या हो गए? रस के अंग। अब है कि रस कितने प्रकार के हैं, उसको कैसे बतलाना है। मुख्य रूप से रस के 9 भेद हैं, लेकिन बाद में 10 रस बना और अंत में भक्ति रस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो रस कितने हो गए? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस। तो कुल मिलाकर 11 हो गए। तो यहाँ पर सबका स्थायी भाव भी दिया हुआ है। प्रश्न आपका आता है, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये सबको याद कर लोगे बच्चे तुम लोग। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि श्रृंगार रस किसको कहते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस सुनोगे ध्यान से, देखो यहां श्रृंगार रस। जहां काव्य में रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। समझे? नायक नायिका का मेल, नायक नायिका का बिछड़ना श्रृंगार रस में आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। आप लोगों ने जो सूर्य के पद पढ़ा है ना, वो वियोग श्रृंगार रस में है। समझे? कृष्ण का गोपियों से अलग होने का दुख दिखाया गया है। तो जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जहां वियोग होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। समझे? तो जैसे में आप उसी को ले लीजिएगा, सूर्य के पद को ही रख लीजिएगा कि किस प्रकार से, उसी उदाहरण को दे देना कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती हैं। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कंज नैनी मज्जनु किए बैठी ब्योरिति बार, कच अंगुरी बीच दीठी दे चितवती नंद कुमार। यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। दोनों साथ हैं, संयोग श्रृंगार है। कमल जैसे नेत्रों वाली
स्नान करके बाल काढ़ रही हैं, देखो दिया है, मज्जनु किए स्नान करके बैठी बिरती बार, परंतु बाल और अंगुली के बीच से श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखती जा रही हैं चित्रवती नंद कुमार। यहाँ पर क्या है? कृष्ण आलंबन है। कृष्ण क्या है? आलंबन है। कृष्ण आलंबन है, राधा आश्रय है। कृष्ण का रूप उद्दीपन है तथा बालों की ओट से देखना कायिक अनुभव, शारीरिक परिवर्तन अनुभव है ना, और लज्जा औत्सुक्य आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ संयोग श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है। उसी तरह से वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखोगे। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को ठानी थिरानी है, को श्याम श्याम के बह की बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। यहाँ गोपियों की श्री कृष्ण से वियोग की स्थिति का वर्णन है। श्री कृष्ण आलंबन है, गोपियां आश्रय हैं। उद्धव की अकह कहानी, योग की कहानी उद्दीपन है। कांपना, श्याम श्याम पुकारना, व्याकुल होना, हृदय को थाम लेना, ये सभी अनुभव हैं। और जड़ता, प्रलाप, उन्माद आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है बच्चे, तो आज यहाँ तक ही, फिर पार्ट 2 में यह कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।